अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आरबी स्टूडियो से मैं हूं आरबी डायरी। आज हमने सोचा कि क्यों ना हम कहीं ऐसी जगह पे जाएं जहां पे हमारे बहुत पुराने आर्टिस्ट दोस्त जिनको काम इतना नहीं मिलता अब आज के दौर में, तो उनका हम इंटरव्यू करने चलें। तो आज हम आए हैं उनके ओताक पे, जो हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं। बहुत सारे सिंधी ड्रामों में काम किया है, नाटक में काम किया है, उर्दू सीरियल जो है वो पीटीवी के दौर की उनमें काम किया है। तो मैं उनका तारुफ बारी बारी कराऊंगा। एक हमारे दोस्त वो भी यहीं के हैं और उन्होंने टेली फिल्में जो होती हैं 50 मिनट की, 60 मिनट की, 80 मिनट की, जिसको आजकल बड़ा शौक़ से देखा जाता है, वो भी हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं। तो पहले मैं उनका तारुफ करवा देता हूँ, फिर जो है आगे हम इस प्रोग्राम को बढ़ाते रहेंगे। तो हमारे दोस्त हैं रहीम बलोच साहब जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हमारे दूसरे दोस्त हैं अली नवाज साहब, वालेकुम सलाम। बहुत खुशी हुई मुझे, मैंने सोचा कि यार कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे वो नेचुरल एयर हो, खुला माहौल हो और एक खुशी महसूस हो, देखने में भी आँखों को सुकून भी मिले और बड़ा अच्छा लगे कि हमारे जो दोस्त व्यूअर्स हैं उनको बहुत अच्छा लगे कि जी ऐसी जगह पे हम जाएं जहाँ पे नेचुरल हो। फूल यहाँ पे मैंने देखा है कि माशाल्लाह से एक नर्सरी है, बहुत खूबसूरत है, जिसमें फूल है और खुशबू भी हमें आ रही है। तो ये बहुत अच्छा लगा, ये सारा आपने अरेंज करके दिया, इसके लिए मेरा आपको अलग से थैंक्स रहीम भाई। तो पहले जो है हम नाजरीन रहीम बलोच साहब से शुरू करते हैं। ये हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं और पुराने आर्टिस्ट हैं, जिनको आपने पीटीवी पे देखा होगा बहुत सारे सिंधी ड्रामों में और उर्दू सीरियल में भी देखा होगा, पीटीवी के भी, और जो आजकल प्राइवेट चैनल हैं उसमें भी इन्होंने काम किया है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम किया जी। रहीम भाई, तो आप बताइएगा आपने कब स्टार्ट किया, पीटीवी से किया और कब स्टार्ट किया? मैंने आरबी भाई, मैंने जब मेरे आगाज़ किया मैंने, और उसके बाद पहला सिंधी मेरा नाटक रंग है मोहम्मद बख्श समेजो का आइनू, हाँ, जिसमें आप भी थे। मैं भी था, बिल्कुल मैं भी था। आइनू जिसमें अच्छे दोस्त हमारे थे, अहमद मेमन था, अकरम शेख था, कैसर खान निज़ामानी भी था, उसकी जवानी बिल्कुल। और बिल्कुल नाजरीन उनके लिए बताऊं कि वो बिल्कुल स्लिम होते थे। आजकल माशाल्लाह बहुत हेल्दी हो गए, लेकिन उन ज़माने में बहुत स्लिम, जैसे अली नवाज भाई हैं, बिल्कुल ऐसे ही स्लिम होते थे, ऐसे थे और बिल्कुल ऐसे ही खूबसूरत थे। और वो स्टूडेंट थे, वो यूनिवर्सिटी के। उस ज़माने में हमने किया वो मेरा आइनू, और उसके बाद फिर मैंने किया मंजूर मंगसी का एक ड्रामा सिंधी दुबन। हाँ, दुबन, जिसमें डाकू बना दिया, और एक साइड पे वो असद कुरैशी था डाकुओं का सरदार, और दूसरे साइड पे मुझे बना दिया। और उसमें मीर मोहम्मद लाखो था, जो अक्सर कमदारों का भी कैरेक्टर करते हैं। अभी तो बेचारा बीमार भी है मेरे ख्याल में। जी। हाँ, अल्लाह ताला सेहत दे उनको, अल्लाह ताला सेहत दे। उसके बाद कहीं फैज़ बुगियो साहब के नाटक रंग मैंने किए। फेसबुक। अच्छा, यहाँ पे आपका थोड़ा सा ना मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ बात, आप वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। नाज़रीन, फैज़ बुगियो साहब जो हैं वो बहुत बड़े डायरेक्टर होते थे, पीटीवी के डायरेक्टर। हम बोलने लगे हैं, पहले वो जो होते थे पीटीवी के प्रोड्यूसर कहलाते थे। तो फैज़ साहब भी बहुत बड़े प्रोड्यूसर होते थे और डायरेक्टर होते थे। मोहम्मद बख्श समेजो साहब वो भी बहुत बड़े डायरेक्टर होते थे और प्रोड्यूसर होते थे। तो अच्छा, इसमें हारून साहब का भी जिक्र करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। हारून साहब ने भी हारून रिंद साहब ने भी बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, अब आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन इसी के साथ मेरा भी उसके साथ कनेक्टेड सवाल है कि आपने फैज़ साहब के साथ भी काम किया, समेजो साहब के साथ भी काम किया, फैज़ साहब की, तो हारून साहब के साथ भी काम किया। हारून साहब के बहुत सीरियल मैंने की उर्दू में, दुनिया दीवानी की, और अपने जो सुल्ताना सिद्दीकी आपा, उसके ड्रामे जो अभी हम टीवी की, नाज़रीन हम टीवी की हमारी आपा जो है वो मालिक है, माशाल्लाह बहुत अच्छी खातून है, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, बहुत अच्छी खातून। हाँ, उसके मारवी, नूरी जाम तमाची वगैरह, ये नूरी जाम तमाची समेजो साहब का था, नूरी जाम तमाची समेजो साहब का। मगर ये बहुत से ड्रामे समझो उर्दू में, सिंधी में सुल्ताना आपा का मैंने किए, मगर सुल्ताना आपा ने मेरी बड़ी इज़्ज़त की, और हारून साहब के बहुत सीरियल की।
मगर ज़्यादातर मोहम्मद बख्श समेजो ने जो भी मुझे एक्टर बनाया समझो उसने बनाया। अच्छा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसमें जो है ज़्यादातर जो क्रीम आप कहते हैं कि जी बहुत बड़े बड़े एक्टर पैदा किए, वो नाज़रीन समेजो साहब ने पैदा किए, मोहम्मद बख्श समेजो साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। बहुत अच्छे प्रोड्यूसर होते थे, बहुत बड़े लायक इंसान थे, बहुत बड़े अदीब दानिश्वर टाइप थे। और ऐसा लगता था जैसे हम पीटीवी पे जब जाते थे, उनके कमरे में जाते थे, ऐसा लगता था जैसे हम अपने घर में बैठे हुए हैं। तो एक बुज़ुर्ग होता था तो जैसे वो बाप की तरह हमारे सर पे साया रखता था। वो बहुत अच्छे माशाल्लाह से थे। थोड़ी सी बात आगे बढ़ा दें भाई अली नवाज़ साहब से। तो अली नवाज़ भाई, आपने कौन कौन सी टेली फिल्मों में काम किया? सर मैं तो रहीम भाई के साथ किया हुआ था, 2-3 फिल्मों में, एक ड्रामे में रहीम भाई के साथ। जो रहीम भाई ने हमारे को बता देते हम उस तरीके से करते रहे। हाँ। एक गुल्लू गशाई थी जो मशहूर फिल्म थी, उसमें अच्छा कैरेक्टर उसने किया, बेहतरीन समझो वडेरे का कैरेक्टर किया था उसी दौर में। और दूसरी फिल्में थी, दुश्मनी थी, और काफ़ी फिल्में थी अली नवाज़ की। अली नवाज़ को 1-2 ड्रामों में मैंने काम दिया, और अच्छा आर्टिस्ट है माशाल्लाह माशाल्लाह। समझो पहले जब ड्रामों के हम 84 में जब रेसल करते थे 3-3 दिन टीवी पे भी ड्रामों की, फिर रेसल के बाद हम शूट करते थे। जी जी। अभी ये दौर आया है तो उसी वक्त जो डायलॉग बताओ उसी वक्त बोलना शुरू। अच्छा, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया नाज़रीन, ये प्रॉब्लम ये हो गया, थोड़ी सी मैं वजाहत भी करता चलूँ कि जो ऑन स्पॉट स्क्रिप्ट दिया जाता है ना, तो उसमें ये कि बहुत हमारे दोस्त जो हैं वो उस रोल को कंसीव करने में टाइम लेते हैं कि भाई ये रोल किस तरीके का है, तो बहुत मुश्किल पैदा होती है। अगर हम पहले मीटिंग कर लें, जो हमारा डायरेक्टर होता है या प्रोड्यूसर होता है, तो उससे मीटिंग कर लेंगे और स्क्रिप्ट भी देख लेंगे, तो उसमें ये होता है कि यार ये रोल किस तरीके का है, वो ब्रीफ भी कर देते। जी सर। आजकल जो है वो फ़ोन पे ही ब्रीफ किया जाता है, तो फ़ोन पे और फिज़िकली अगर बंदा जाता है तो उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो हम तो कोशिश यही करते हैं, मैं भी और रहीम भाई भी को पता है, हम लोग जो है वो साथ काम करते थे, तो हम लोग कोशिश करते थे कि यार कहीं बैठ के पीटीवी पे कमरे में बैठ के हम रिहर्सल करते थे, 3 दिन रिहर्सल करते थे। जो एक सोलो प्ले होता था उसके लिए, या इवन अगर सीरियल्स भी होती थी तो उसमें भी हम बड़ी रिहर्सल करते थे। जी हकीकत। तो नाज़रीन, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो आप और भी इनसे बातें करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा मुखातिब हैं और आप एंजॉय कर रहे होंगे हमारा ये प्रोग्राम जो इंटरव्यू का है। अच्छा, हमारा मकसद और कोई भी नहीं था, हमारा सिर्फ मकसद ये था कि हम वो पुराने दोस्त इकट्ठे करें, उन पुराने दोस्तों का इंटरव्यू करें जिनको लोग भूल गए हैं, लोगों ने भुला दिया है, या हमारे चैनल वालों ने भुला दिया है। ये वो लोग हैं जो जब भी टीवी वाले यहाँ आते थे तो एक कोऑर्डिनेशन होता था, और ये रहीम भाई जो हैं वो इनको लोकेशन देते थे, और बिल्कुल नेचुरल लोकेशन होती थी। यहाँ पे बड़े अच्छे कुएं हैं जो 500-500 फीट नीचे गहरे हैं, और उनके पस गिरदाई में ये लोग शूट करते थे। तो ये इनकी मेहरबानी है, हम दोबारा इनकी खिदमत में हाज़िर हुए। तो रहीम भाई आगे बताइएगा, तो आपने जिन दोस्तों के साथ काम किया तो आपका तजर्बा कैसा रहा उनके साथ काम करते हुए? मेरा काफ़ी अच्छा तजर्बा रहा। शुरू में जब मैं एक्टिंग करने लगा मुझे सिर्फ 2 जुमले मिले। वो जुमले अब मैं सोच रहा हूँ कैमरे के सामने ये कैसे बोलूँ। यहाँ कैमरामैन खड़ा है, यहाँ स्टूडियो में कैमरामैन 3 कैमरा वाले और सब कुछ खड़े, मैं कैसे अभी बोलूँ। वो 2 जुमले मुझे इतना मुश्किल लगता था, उसमें कम से कम 6-7 रीटेक लाजम मैं देता था। हाँ। फिर बाद में आराम से मैं ऐसा समझो हो गया। फिर मुझे मेरा फिर उस्ताद निकला हुआ, वो मरूम, उसको अल्लाह जन्नत में जगह दे, मुश्ताक जसकानी साहब। हो कमाल के आर्टिस्ट थे, कमाल के। जब भी मुझे स्क्रिप्ट मिलता था मैं उसको दिखाता था, उस्ताद ये मुझे मिला है। खुदा की कसम हर एक्सप्रेशन मुझे, ये रोना या खड़ा होना या आपको ये करना, हर चीज़ बताता था। फिर मैं जब करने लगा फेसबुक की सोने थी नाटक रंग मैंने किया, वो था अल्लाह की मेहरबानी, उस्ताद मेरा अच्छा था। हाँ बिल्कुल। अभी इंशाल्लाह कहीं भी कैमरा हो, कुछ भी हो, चाहे
भले कोई लेडीज़ें खड़ी हैं मगर कोई भी जुमला होगा इंशाल्लाह ताला मैं घबराने वाला नहीं हूँ, मैं ओरिजिनल रियल अच्छा, ये घबराने वाला आपने वो अभी वाला जो घबराना है, मैं घबराना नहीं, आप लोग घबराना नहीं है, हाँ वो वाला तो नहीं है? नहीं, वो वाला नहीं। मैं अच्छा सा इंशाल्लाह कर सकता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं स्टेजों पे काफ़ी मैंने हाँ यहीं पे आपको रोकूंगा कि स्टेज पे भी आपने काम किया। स्टेज पे बहुत, तो थिएटर पे काम करते हैं हमारे आर्टिस्ट। हाँ, स्टेजों पे बहुत स्टेज मेमन गोट में किए, ठट्ठा में भी किए और अपने आर्ट काउंसिल में मैंने किए। अच्छा अच्छा। हाँ, आर्ट काउंसिल में मोइन अख्तर के साथ मैंने किए हैं, शहजाद रज़ा के साथ किया है। वाह। हाँ, वहाँ मोइन अख्तर ने एक मरतबा मुझे सबको आर्टिस्टों को समझो वो मजाक कर रहा था। जब मेरी बारी आई वो आखिर में उस इनाम दे रहा था सबको। अच्छा। तो वो अपना नाम अच्छा था, मुझे मैं नाम भूल गया, वकील फारूकी। हाँ, उसका ही प्रोग्राम था वो, जब मोइन अख्तर सबको बुलाता था और कोई ना कोई मजाक उस पर करता था। मैं बैठा, मैंने बोला सोचा मैं ऐसा पहले से सोचूं जो मेरे पे कोई मजाक न करे। हाँ। जब मेरी बारी आई, अभी मैं दावत देता हूँ रहीम बलोच साहब को, वो स्टेज पे आ जाए। अच्छा। जब मैं गया, मैंने शुरू में उसको बोला बाजी कैसी हो। हाँ। मत करता बोलता मुझे बाजी का, मैंने बोला मिस रोजी में आप बाजी बनी हुई थी। नहीं बोलता आपने तो बलोच मेरा टेम्पो ही तोड़ दिया। मैंने बोला अब ठीक है सलाम वालेकुम। बोलता ये ले लो। वाह वाह। अच्छा, ये ऐसे जुमले जो होते हैं वो फिलबदी आ जाते हैं, वो ऊपर से ही आते हैं ना, कभी कभी ऐसे हो जाता है, फन का एक हिस्सा है। अच्छा, ये बताइएगा रहीम भाई, कभी आपने इश्क किया? नहीं। छोड़े, मैंने तो किया था इश्क, आपने नहीं किया, कैसे? मैं अभी नहीं बताऊंगा। हैं? भाभी सुन लेगी? भाभी सुन लेगी और जिससे किया वो भी सुन लेगी। ओहो, वो उसकी अभी फैमिली है, मैं फैमिली खराब नहीं करना। अच्छा, यानी पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह उसको इज्जत दे अभी। हाँ बेशक बेशक। अलीनाज भाई। जी भाई। आपने कितना काम किया? सर मैंने तो थोड़ा वक्त किया था, रहीम भाई ड्रामों में चला गया था। अच्छा। मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, मैंने बोला जो भी बनाओ इधर बनाओ, हम तुम्हारे साथ है। हाँ। इधर अपने जगह पे बनाओ, सेटअप करो, हम तुम्हारे साथ है। पर हमारे जितने भी आर्टिस्ट हम इधर के थे ना। हाँ। रहीम भाई आगे निकल गया स्टेज पे। हाँ बिल्कुल, रहीम भाई तो बहुत बड़ा एक्टर है माशाल्लाह। असल में ये कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनकी कदर नहीं है। मेरा मेन मकसद जो था यहाँ आने का वो यही था कि जी जो हमारे आर्टिस्ट हैं जो बिल्कुल गायब हो गए हैं। सर हम लोगों का बड़ा शौक था, रहीम भाई को हम बोलते थे भाई हम खर्चा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, हमें पाकिस्तान का नाम आबाद करेंगे। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है आपकी। लेकिन ये खर्चे वाली बात आप नहीं कीजिएगा। अभी आपके पास फ़ोन आ जाएगा कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, आप पैसे दे, तो पैसों वाला काम ये नहीं कीजिएगा। हमारे जो अपने अपनी हाँ शौक के तौर पर, बिल्कुल किसी के ऊपर लोन नहीं जाए, कमेटी करके हम चीज़ को बनाएंगे। नहीं, ये तो इश्क है। वही अभी मैं इश्क की बात कर रहा था, तो रहीम भाई ने तो इश्क दूसरी साइड पे ले गए। मेरा मकसद ये था कि आपने काम किया वो सिर्फ इश्क के तौर पर किया। हमने भी काम किया अपना, जितना भी दौर हमारा गुजरा है अभी तक और अभी तक उसके आगे भी हम करते रहेंगे। तो हमने भी ये कोशिश की कि हम अपने काम से इश्क करें, क्योंकि जब तक आप इश्क नहीं करेंगे अपने काम से, तो वो जो नेचुरलिटी है, जो रियलिटी है, वो स्क्रीन पे आपको नज़र नहीं आएगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। और आपने मुझे यहाँ दावत दी। मैंने आपको फ़ोन किया कि रहीम भाई मैं आपको तकलीफ़ दूंगा और अलीनाज भाई आपको तकलीफ़ दूंगा। वेलकम आ जाया करो। नहीं बहुत शुक्रिया, साथ है, कोई मसला ही नहीं। मेहरबानी। और मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं हमेशा इनको बोलता रहता हूँ कि यार हम यहाँ आएंगे और आके यहीं पे प्रोग्राम करेंगे, और जो हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो जिनको हम लोगों ने भुला दिया है सर उनको तो वापस लाना है, ताकि स्क्रीन जो है वो भरा रहे और लोग जो है वो उनको देखना चाहते हैं। रहीम भाई को भी लोग देखना चाहते हैं, आपको भी लोग देखना चाहते हैं। रहीम भाई का तो आजकल तो हर बंदा बस रहीम भाई है। माशाल्लाह से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे हम लोग इजाज़त लेंगे और इस दुआ के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारे कोई बहुत सीनियर आर्टिस्ट जो भूल गए। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी आरबी भाई मैं आखिर में एक शेर कहूँगा। हाँ बिल्कुल,
शेर कौन सा वाला ये? शेर या शेर? शेर, हाँ शेर नहीं, शहर। अच्छा शहर, जी जी। वो मगर सिंधी में कहूँगा। हाँ हाँ, उर्दू में कहूँ बताऊँ? सारी ज़बानें अपनी हैं, सारी ज़बानें अपनी हैं। और देखो मेरे ख्याल में फ़ोन आ गया इनके पास, अभी वो किसी का फ़ोन आ गया कि हम खर्चा कर रहे थे, वो उसी का कोई फ़ोन आ गया। हाँ ठीक है ना, अभी अभी बंद कर लें, बाद में कीजिएगा, बाद में कीजिएगा। हाँ क्योंकि अभी खर्चा हो रहा है ना। जी जी जी। अरबी भाई, अभी शायर आखिर में यही है, तो आपकी भी दिल खुश हो जाए, आप आए हो। जी जी जी। बोलता है चांद का चिलकना भी आप जैसा नहीं। आए हाय, ये तो उर्दू में हो गया। चांद का चिलकना भी आप जैसा नहीं, हाँ हाँ, हीरे का झरकना भी आप जैसा नहीं। वाह। हमें देख के सब मुस्कुराते हैं, लेकिन उन सब का मुस्कुराना आप जैसा नहीं। आधा वर्ष है, आधा वर्ष है, आधा दोनों हाथों से। मेहरबानी 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 सर। ये रहीम भाई ने पहले बोला था कि मैं सिंधी में शेर सुनाऊंगा, लेकिन सिंधी में इन्होंने नहीं सुनाया, उर्दू में सुनाया, लेकिन बहुत खूबसूरत शेर इन्होंने सुनाया और ऐसे लगता था जैसे मेरे लिए कहा गया हो। तो ये इनकी मोहब्बत है, मेहरबानी है इनकी। अल्लाह ताला इनको भी खुश रखे और अल्लाह ताला आप सब लोगों को, देखने वालों को खुश और आबाद रखे। मेरी दुआ हमेशा आपके साथ है। अल्लाह हाफ़िज़।